हेलो स्टूडेंट, साइंस के सेकंड चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे सस्पेंशन। हमने 3 टाइप के मिक्सचर्स देखे थे, होमोजीनस मिक्सचर जो सॉल्यूशन है, और हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमारे पास में 2 टाइप के मिक्सचर है, कोलोइड, इसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और सस्पेंशन। तो होमोजीनस मिक्सचर मीन्स सॉल्यूशन की हम स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की भी स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमारे पास में 2 टाइप के मिक्सचर है, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो पहले हम करेंगे स्टडी सस्पेंशन। नॉन होमोजीनस सिस्टम like those obtained by group C in activity 2.2। जो हमने एक्टिविटी 2.2 की थी उसमें ग्रुप ए और बी ने होमोजीनस मिक्सचर्स मीन्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस बनाए थे। अभी हम बात करें उनमें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी को वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए चॉक पाउडर दिया गया था। अब ये चॉक पाउडर जब वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व करेंगे तो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं। तो एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी के पास में जो मिक्सचर था वो हेट्रोजीनस मिक्सचर, वो सस्पेंशन था। इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स, जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। डिजोल्व नहीं कह सकते हम, सॉल्यूशन के अंदर जैसे सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है, यहाँ पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो अपने सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, डिस्पर्स्ड होता है। तो सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। इस सस्पेंशन में सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें सस्पेंडेड रहेंगे। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो ग्रुप सी के पास में एक्टिविटी 2.2 में सस्पेंशन टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑब्टेन उन्होंने किया था। अभी हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। फर्स्ट क्लियर हो गया, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन एक कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब इस बीकर में जिसमें हमने सॉल्यूशन हेट्रोजीनस मिक्सचर सस्पेंशन भर रखा है, इसमें अगर हम एक साइड से टॉर्च से लाइट बीम डालेंगे और दूसरे साइड से हम अगर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो उस बीकर में से लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल होगा। लाइट बीम का पाथ विजिबल क्यों होता है? जो सॉल्यूशंस में नहीं हुआ था। हमने वहां पे रीजन क्या देखा था कि जो सॉल्यूशंस है, जो होमोजीनस मिक्सचर है, उनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज के हैं। तो जो भी लाइट रेज उन पे गिरेगी वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे, उसे बिखेर नहीं पाएंगे, जिससे वो पाथ विजिबल नहीं होगा। अभी हमने सस्पेंशन में देखा है कि इनके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा है, नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं। तो जैसे ही इनमें हम लाइट बीम डालेंगे, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है, जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स जिनको कह दें, वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट की स्कैटरिंग कर देंगे, उसे बिखेर देंगे और वो पूरा पाथ क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि टिंडल साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को या इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जो भी लाइट का पाथ होगा वो विजिबल होगा, इसे टिंडल इफेक्ट कहेंगे। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अगर हम सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जिनको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, उनकी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन्स ये अनस्टेबल होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अब इन सोल्यूट को हम
मिक्सचर में जो सोल्यूट के पार्टिकल है जिन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से मिक्सचर में से सोल्यूट के पार्टिकल्स को, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन। ए मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी। अगर हम एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप डी के पास में देखें, जिनको वाटर में डिसोल्व करने के लिए इंक या मिल्क दिया गया था, वो क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। द पार्टिकल ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर की तरह इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स अपने मीडियम में, अपने सोलवेंट में यूनिफॉर्म तरीके से क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिसोल्व होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्प्रेड। ड्यू टू द relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension, the mixture appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture। ये important है। इसमें particles जो है वो suspension के comparatively solute के particles काफ़ी छोटे हैं, तो इसलिए वो अपने medium में, solvent में यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड फैले हुए होते हैं। ये हमें किसकी तरह दिखता है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन की तरह होमोजीनस मिक्सचर की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जिसका एक एग्जांपल ब्लड और मिल्क है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी देम विद नेकेड आई। साइज इनका छोटा है तो हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाते, बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। इनका साइज स्मॉल है, पार्टिकल्स का साइज स्मॉल है, किसके कंपेरेटिवली? सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपेरेटिवली। तो नेकेड आई से ये विजिबल नहीं होते, लेकिन इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो सॉल्यूशन जो एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर है उसके पार्टिकल से काफी बड़ा है। तो ये लाइट बीम जो अब इस पे डालेंगे तो वो लाइट की स्कैटरिंग कर देंगे, यानी ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हमने कंपैरिजन क्या किया था? सॉल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर है, फिर कोलोइड और फिर सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं करते, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। सस्पेंशन में हमने देखा इनके पार्टिकल्स काफी बड़े हैं, नेकेड आई से भी विजिबल है और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। अब इनके इंटरमीडिएट पोजीशन बीच में कौन आता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज में बड़े हैं, बिगर है, और सस्पेंशन से साइज में स्मॉल है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं किसकी तरह? अपने सस्पेंशन की तरह। और सस्पेंशन की तरह ये इनके पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। हमने कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेंगे? साइज इनका सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा है तो ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, लेकिन सस्पेंशन की तरह ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। और कहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं? ये यहाँ पे इस फिगर 2.2 में ए बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे बी बीकर के अंदर क्या है? वाटर प्लस मिल्क मींस एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। यहाँ से लाइट बीम डालेंगे तो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स है साइज स्मॉल है, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर पाथ विजिबल नहीं है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। और यहाँ पे सेकंड बीकर के अंदर ये पाथ जो है वो क्या हो गया? विजिबल हो गया, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली बड़ा है, लाइट की स्कैटरिंग करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम आगे सस्पेंशन रखेंगे तो वो भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो क्लियर है, सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस में कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और कहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। दिस हैपन, अब आप देखेंगे किसी डार्क रूम में किसी एक होल से अगर लाइट की बीम आ रही है तो उस लाइट की बीम का जो पाथ है वो विजिबल होगा, क्योंकि उस रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लाइट की क्या कर देते हैं? स्कैटरिंग कर देते हैं, वो पाथ हमारे लिए विजिबल हो जाता है। और भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी में से जब लाइट बीम आएगी तो वो भी आप देख सकते हैं क्या होगा, विजिबल हो जाएगा लाइट का पाथ। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कॉन्टेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, विच वाटर के अंदर क्या है, एयर में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, विच एक्ट एज द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो एक्चुअल में एयर में एयर यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और उसमें ये जो वाटर पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट होकर उन्होंने एक तरीके से क्या बना दिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दिया, और वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, टाइप्स ऑफ कोलॉइड, इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।